चलिए क्या कह रहे हैं, 42 नंबर क्वेश्चन, कल 41 तक हो गया था, आज 42 से देखते हैं। कह रहे हैं कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी। कॉस बी का मान बताए यदि यदि साइन ए यदि साइन ए इक्वल टू 4/5 तथा कॉस बी इक्वल टू 12/13। ये दिया हुआ है आपका, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये साइन दिया हुआ है, यहाँ लिख देना है, दिया है, क्या दिया है, साइन ए दिया है। साइन ए का वैल्यू हो जाता है आपका P/H, तो P का वैल्यू हो गया यहाँ 4, H का वैल्यू हो गया 5, हमको B का वैल्यू निकाल लेना है। तो B का वैल्यू हो जाता है √H² माइनस B²। तो एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़े जोड़ेंगे हो जाएगा √9, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, घटाने पे तो एक आएगा, एक का वर्गमूल एक ही होता है, ठीक है। तो ये आ गया 3। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, कॉस बी दिया है। कॉस बी का मान है, यानी ये हो गया, निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से तो हो जाएगा H² माइनस P²। तो हो जाएगा 12 और 13 25, √25, अब 25 का वर्गमूल हो जाता है 5। अब हमसे जो पूछ रहा है ना, हम उसका वैल्यू निकालेंगे। तो हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कॉस ए गुना साइन बी प्लस साइन ए गुना कॉस बी, ये ना पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, साइन ए का वैल्यू कॉस बी ए का वैल्यू हो जाता है B/H, साइन का होता है P/H प्लस साइन ए का हो जाएगा P/H, इसका हो जाएगा B/H। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एंगल देखिएगा क्या है, ए और बी, इस एंगल से हम इसका मान बैठाएंगे, ठीक है, इस एंगल से हम इसका मान बैठाएंगे। चलिए ए, यहाँ कॉस ए है ना, तो ए वाला एंगल यहाँ है ना, तो इसका बी का मान हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 3, एच का मान हो जाएगा 5, ठीक है। और यहाँ साइन का एंगल क्या है, बी है, तो बी वाला से हम चलेंगे, तो साइन का होता है पी, पी का वैल्यू 5 और एच का वैल्यू कितना है इसमें 13, यानी 5/13। फिर प्लस यहाँ देखिएगा साइन ए का, तो ए में पी का वैल्यू क्या है 4 है और एच का वैल्यू 5 है, मल्टीपल बी वाला में चलेंगे, तो बी वाला में आपका बी का वैल्यू है 12 और एच का वैल्यू है 13, ये ना, ये नहीं दिया हुआ है। चलिए इतना चीज दिया हुआ है, अब हमको क्या करना है, यहां से हम निकालेंगे 5 5, ये कट जाएगा, और तो नहीं कट रहा है ना कोई, तो यहाँ हो गया 3/13, अब प्लस ये हो जाएगा बच्चों के 48 और 13 पचे 65 ना, 13/65, तो एलसीएम आ जाएगा 65, तो ये 5 से कटेगा, 5 दिया 15 और ये 65 65 कर गया तो 48, 48 और 15 जोड़ेंगे तो मेरे ख्याल से 63 आ रहा है, 8 5 13, 5 1 6, 63/65 आ रहा है। देखिए यही आपका आंसर होगा, 42 का 1 नंबर देख लीजिए, ठीक है, 42 का 1 63/65। कोई दिक्कत, क्या बोलिए, क्या दिक्कत है बोलिए। जरूर जरूर। आंचल कहाँ गई, आंचल नहीं जुड़ रही है। ओ, अच्छा अच्छा, 1 2 दिन तकलीफ होगा, ऐसे तबीयत खराब है, थोड़ा सा हमको ही परेशानी उठाना पड़ रहा है, और कोई बात नहीं। हाँ अभी जानते हैं ना, कोरोना, अभी कोरोना काल चल रहा है, अभी बीमारी का बहुत सीजन है इसलिए। चलिए नोट कीजिए सबका।
चलिए समझा दें। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ था साइन ए का वैल्यू पी बटे एच होता है, यहाँ पे दिया हुआ था 4/5। तो ये पी का वैल्यू, ये एच का वैल्यू, हमको बी का वैल्यू निकालना था। तो ये हो गया एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, जोड़ेंगे 9, घटाएंगे तो कौन है, कौन है, रुकिए 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाइएगा। क्या बात है, क्या करेगा, 1 मिनट रुकिएगा। क्या है, क्या है, भागे से ये बात, दरवाजा दरवाजा पीट रहा है। चुप रहो। चलिए नोट हो गया, नोट हो गया, नोट हो गया। चलिए कहाँ कहाँ समझा रहे थे, यहाँ पे ना। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ साइन ए, तो इसका पी बटे एच होता है, इसका बी निकाल लिए। उसी प्रकार कॉस बी दिया है तो बी बटे एच होता है, तो बी बटे एच का वैल्यू क्या दिया, 12/13। इसका पी निकाल लेंगे तो पी हो जाएगा √25। ठीक है। अब यहाँ पे मान हम सबका पुट कर दिए, यहाँ एंगल से हम मान इसका पुट करेंगे, एंगल में जो जो दिया है ना उस हिसाब से हम मान पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका एंगल क्या दिया हुआ है, आपका एंगल यहाँ पे ए दिया है, तो ए वाला जो है इससे हम पी बी जो भी पूछ रहा है उसका मान रखेंगे। यहाँ हमसे क्या पूछ रहा था, बी, बी बटे एच पूछ रहा था, इसका बी रखेंगे और एच रखेंगे इसी का। इस एंगल में बी का पूछ रहा था तो इसमें बी का रखेंगे, तो बी का रखेंगे तो हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी ए और बी का रखेंगे। ध्यान देखिए साइन ए का वैल्यू तो दिया है, कॉस बी का भी वैल्यू दिया है, इसको हम पुट कर दिए, फिर इसको हल कर दिए। और कोई दिक्कत, 48 देखिए तो बर्चों के 48 होता है। हाँ तो यही तो लाए। ठीक है। और कोई परेशानी, चलिए नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। चलिए अगला है आपका 42 का 2 नंबर। 42 के 2 में कह रहा है कि मान निकाले, यहाँ पे दे दिया है मान निकालने के लिए साइन ए गुना कॉस बी माइनस कॉस ए गुना साइन बी। जबकि दे दिया है मेरा टेन ए का वैल्यू √3 और साइन बी का वैल्यू हाफ, यही ना दिया हुआ है। चलिए यहाँ लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, tan a = √3। तो आप सभी जानते हैं टेन का होता है बी, सभी जानते हैं टेन का होता है p/b। तो यहाँ एक होगा नीचे, नहीं कुछ तो क्या हो जाएगा, p और b निकल गया, तो p भी निकल गया, तो h का वैल्यू निकालेंगे, एच का वैल्यू हो जाएगा p² प्लस b²। तो हो जाएगा ये √3 +1 हो जाएगा √4, और इसका वर्गमूल 2 निकल जाएगा। उसी प्रकार से हम फिर पुनः क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है आपका क्या दिया हुआ था, साइन बी, साइन बी दिया हुआ है हाफ। तो इसका तो आप जानते हैं ना p/h होता है, तो p/h होता है तो b का वैल्यू निकालेंगे, तो हो जाएगा √h² माइनस p²। h का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। हाँ बोलिए, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर। तो a² माइनस b² हुआ, तो एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे तो हो जाएगा √3। √3 का वैल्यू नहीं निकलता तो हो जाएगा यही b का वैल्यू। अब हमसे पूछ क्या रहा है उसको हम निकालते हैं। हमसे पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है साइन ए, तो साइन ए का क्या होता है, p/h होता है, और गुना कॉस बी पूछ रहा है तो इसका b/h होता है, माइनस कॉस ए पूछ रहा है तो b/h होता है, और गुना साइन बी पूछ रहा है तो साइन बी का क्या हो जाएगा, p/h।
तो हम इस एंगल से चलेंगे, एंगल पे जो जो मान दिया हुआ है उसी को हम पुट करेंगे। तो देखिए ये जो है ना, पहले पूछ रहा है साइन ए, तो ए वाला एंगल ये है ना 10 में, तो ए का एंगल क्या हो जाएगा, पी, पी क्या है आपका √3 है, यहाँ हो जाएगा √3। एच का वैल्यू क्या हो गया, एच का वैल्यू 2 निकल गया, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, फिर गुना, ये है कॉस बी, तो बी वाला एंगल में चलेंगे, तो वहाँ हो जाएगा बी का वैल्यू हो जाएगा आपका √3, और एच का वैल्यू हो जाएगा 2। फिर माइनस करेंगे, यहाँ बी बटे एच है किसमें, साइन ए वाला एंगल में, ए वाला एंगल में बी बटे एच है, तो बी का वैल्यू 1 हो गया, और ए का वैल्यू क्या हो गया आपका, सॉरी एच का वैल्यू हो गया, एच का वैल्यू हो गया 2। ठीक है, इधर पी का वैल्यू हो गया कितना, ए, और एच का वैल्यू 2, तो 1/2 हो जाएगा। आप देखिए √3 गुना √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 गुना 2 4 हो जाएगा, माइनस 1 गुना 1 1 होगा, और 2 गुना 2 4 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 LCM 3 - 1 = 2/4, इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ लिख दिए, यहाँ से कट कर दिए, ठीक है, यहाँ लिख दिए कट करके, ये आंसर हो गया आपका। कोई दिक्कत दिख रहा है पूरा सवाल, चलिए नोट कीजिए, हो गया। चलिए अगला देख लेते हैं, सभी का हो गया। हो गया 2/4, 2/4 हो गया, काजल हो गया आपका। चले अगला देख ले तो फिर, चलिए अगला देखिएगा, अगला कह रहा है 3 नंबर में, 3 में कह रहा है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसका वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, और दे दिया है आपका टेन ए का मान 1/√3 और टेन बी का मान √3। लिखिए दिया है टेन ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1/√3 दिया हुआ है, ये होता है पी, ये होता है बी, तो एच निकाल लेंगे, तो एच का वैल्यू क्या होता है, √p² प्लस b², यही ना, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर अब +1, तो हो जाएगा √4, इसका वर्गमूल हो गया 2। कोई दिक्कत, हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए, हो गया, हाँ √3 का स्क्वायर 3 होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे है टेन बी का वैल्यू दिया है √3, और यहाँ ना कुछ तो एक होगा, तो ये हो गया p/b, इसका भी निकालेंगे एच, तो एच क्या हो जाएगा आपका, √p² प्लस b², तो हो जाएगा ये भी √3 + 1, यानी हो जाएगा √4, इसका वर्गमूल हो जाएगा 2। कोई दिक्कत हो रहा है, नहीं हो रहा है। चलिए अब जिसका वैल्यू पूछ रहा है क्या, इसलिए साइन ए पूछ रहा है, तो साइन ए का p/h, कॉस बी का b/h प्लस कॉस बी का b/h, साइन बी का p/h, यही ना। तो ध्यान दीजिएगा कि ये एंगल किसका है, ये एंगल है ए में p का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू 1 है, h का वैल्यू 2 है, गुना ये b का वैल्यू है cos b है, तो b का एंगल है, तो b के एंगल में देखिएगा आपका क्या पूछ रहा है, b, तो b का वैल्यू कहाँ है, b का वैल्यू 1 है, और h का वैल्यू क्या निकल गया 2, प्लस इसमें देखिएगा cos a बोला है, तो cos a में b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है √3, तो √3 दिए, और h का वैल्यू 2 है। इसमें देखिएगा b वाला एंगल में p का वैल्यू है √3 और इसका वैल्यू है 2, यानी इसी सवाल, वो इससे पहले जो बताया सवाल उसी का उल्टा कर दिया, 1/4
अब प्लस ये हो जाएगा √3/4। इसको एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, ये हो जाएगा 1+3, 1+3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/4, ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। चलिए नोट कीजिए तो फटाफट। साफ से सबको दिख रहा है? चलिए नोट कीजिए। हो गया? चलिए 3 स्टूडेंट का आवाज आया और बाकी बताइए। एक खुशी हो गया? हो गया, हो गया। चलिए अगला देखते हैं 42 का 4। 42 का 4 देखिएगा, 42 के 4 में कह रहा है 10a+10b बटे 1 - 10a गुना 10b का वैल्यू निकालना है। यदि दिया है साइन ए इक्वल टू 1/√2, साइन ए इक्वल टू क्या दिया हुआ 1/√2 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे। ये हो गया P, ये हो गया H, तो PH भी है, ये है तो हमको निकालना है B, तो हो जाएगा √H² यानी √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 में से 1 घटा तो आ गया 1, 1 का क्या हो जाएगा वैल्यू 1 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इधर हमको √2 दिया हुआ है ना, इसलिए अब देखिएगा यहाँ पे निकालेंगे हम क्या दिया हुआ दूसरा कॉस बी दिया हुआ है, तो कॉस बी का है √3/2, ये हो जाता है B/H। तो यहाँ क्या हो जाएगा P का वैल्यू निकालेंगे तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा √H² यानी √3 का स्क्वायर माइनस H² 2 का स्क्वायर हो जाता है ना, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √3 का स्क्वायर 3 हो गया, तो घट जाएगा तो क्या निकल जाएगा √1, 1 का वैल्यू 1 होता है। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब हम ये सबका मान निकाल लिए, अब बैठाते हैं। इसलिए 10a का होता है P/B, अब प्लस कॉस 10b का भी होता है P/B, नीचे हो जाएगा 1 - P/B गुना P/B। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे P का वैल्यू ये ए वाला एंगल में देखिएगा, तो ए वाला एंगल में P का वैल्यू है, सॉरी P का वैल्यू है यहाँ, तो P का वैल्यू 1 दिया हुआ तो 1 रखेंगे, और B का वैल्यू भी 1 निकला, 1 रखेंगे प्लस। बी वाला एंगल में देखिएगा P का वैल्यू है आपका 1 और B का वैल्यू है √3, ये ना बटे 1, इसका तो मान हो जाएगा 1/1 गुना 1/√3। ध्यान दीजिएगा, इसका हल करेंगे तो ये हो जाएगा √3 एलसीएम, यहाँ हो जाएगा √3 + 1 बटे, इसका अधिक कीजिएगा तो इसका वैल्यू तो 1 हुआ, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 1/√3, इसका भी एलसीएम हो जाएगा √3, यहाँ हो जाएगा √3 - 1। ठीक है, अब देखिएगा ये और ये कट गया, बचा क्या √3 अब +1 बटे √3 - 1। देखिए या तो इसका परिमेयकरण कर दिया होगा या फिर यही आंसर छोड़ दिया होगा। ठीक है, इसका परिमेयकरण कर दिया गया है, तो हम भी इसका परिमेयकरण करते हैं। तो परिमेयकरण क्या होता है, यदि ये माइनस है तो ये प्लस से होगा, इसका परिमेयकरण करेंगे तो हो जाएगा √3 +1 बटे √3 +1। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे, ये 2 बार हो गया तो हो जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर बटे √3 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा a+b का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, ये हो जाएगा a² + b² अब +2ab, ये हो जाएगा
3 माइनस वन। अब देखिएगा ये इसका स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 3 प्लस वन प्लस टू रूट 3 बटे 2। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 अब प्लस 2 रूट 3 बटे 2। ये दोनों से दो कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 2 प्लस रूट 3 बटे 2। 2 काट देंगे तो बचेगा क्या, 2 प्लस रूट 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर से भी समझाना है क्या? हाँ चलिए फिर से समझा देंगे। ठीक है, नोट करते जाइए। और स्पीड समझा दिए। हम फिर से समझाते जाएं, आप लोग नोट करते जाइएगा। चलिए नोट कीजिए फिर समझा देते हैं। चलिए एक का हो गया, दूसरा हो गया, हो गया सभी का। चलिए टाइम ना लेते हुए एक बार समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ था साइन ए का वैल्यू 1/√2, साइन का मान होता है p/h। तो p और b h दिया हुआ था, हमको निकालना क्या है, b निकालना है। तो b का निकालेंगे तो हो जाएगा h² माइनस पी स्क्वायर। तो h² हो गया √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे, ये h² के जगह पे हम रख दिए √2 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ p के जगह पे लिख दिए 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब ये हो गया √2 का स्क्वायर हो गया 2 और 1 का स्क्वायर हो गया 1। दो में से एक घटेगा तो हो जाएगा 1, एक का वर्गमूल तो 1 होता है। उसी प्रकार से हम यहाँ निकाले, यहाँ पे है आपका cos b इक्वल टू √3/2, इसका वैल्यू होता है p/h। p/h हुआ तो p का वैल्यू हो जाएगा, यानी p बराबर हो जाएगा h² माइनस पी स्क्वायर बी स्क्वायर। तो h का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर हो गया, और b का वैल्यू है √3, इसका स्क्वायर करेंगे 3 होगा। तो 4 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा, 1। 1 का वर्गमूल 1 होता है। अब देखिएगा हमसे मान क्या पूछ रहा है, हमसे मान पूछ रहा है tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b का मान पूछ रहा है, ये ना पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं तो टेन का होता है p/b, टेन का होता है p/b। यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, सबका p/b होता है। लेकिन हमको ये बोलेंगे सर ये तो एक ही चीज है, हम एक ही वैल्यू बैठा देंगे, लेकिन नहीं, हमको यहाँ एंगल अलग दिया है। एगो का एंगल ए है तो एगो का एंगल बी है, तो हम एंगल के हिसाब से यहाँ पे बैठाएंगे। तो ए वाला एंगल से हम पी बी जो भी होगा उसका वैल्यू लिखेंगे, यहाँ बी एंगल से बोल रहा है तो बी एंगल का लिखेंगे। तो चलिए ए वाला एंगल से पी का वैल्यू क्या हो जाता है 1, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1। और बी का वैल्यू भी क्या निकाले 1, तो 1/1 हो गया। प्लस बी वाला एंगल में पी का वैल्यू हो जाता है आपका 1 और एच का वैल्यू दे दिया, सॉरी बी का वैल्यू दे दिया √3, इसको लिख दिए। सेम मान यहाँ पे नीचे बैठा देंगे तो नीचे भी हो जाएगा 1/1 1/√3। अब इसका देखिए हम क्या किए, भिन्न का जोड़ कर दिए, भिन्न का जोड़ किए तो √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो √3 होगा। इससे इसमें डिवीजन मैंने भाग देंगे तो √3 बार में कटेगा, इसको गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा। ये दोनों कट जाएगा, एक बचेगा, एक गुना एक एक हो जाएगा। नीचे भी वही करेंगे, इसका वैल्यू देखो 1 है, 1 से इसको गुना करेंगे तो यही रह जाएगा 1/√3। तो ये 3 और यहाँ नहीं कुछ तो एक होगा, तो इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा √3। इससे देंगे भाग तो √3 बार में कटेगा, √3 गुना 1 करेंगे √3 हो जाएगा। ठीक है, फिर √3 से √3 में भाग देंगे, एक होगा, एक गुना एक एक हो जाएगा। फिर देखिए ये दोनों कट जाएगा, नीचे नीचे सेम है, तो बचेगा क्या, √3 प्लस 1 बचेगा, यहाँ बचेगा √3 माइनस 1। अब इसका क्या करें, आंसर में इससे आगे बढ़ाया तो हम क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण कर देंगे। नीचे रूट आ गया तो इसका परिमेयकरण कर देंगे, ये माइनस में जब परिमेयकरण करते हैं तो ये प्लस से होता है। तो ये
प्लस से इसको ऊपर और नीचे क्या किए हम, गुना और भाग कर दिए। ये दोनों एक जैसा हो गया, जिसका होल स्क्वायर कर दिए। ये हो गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे होगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला होता है क्या, इसका इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1, इसको तोड़ दिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। ठीक है, अब देखिएगा इसका स्क्वायर हो गया 3, इसका स्क्वायर हो गया 1, इसको गुना करके यहाँ पे लिख दिए। ये 3 में से 1 घटा 2 बचा 2। अब 3 1 4, देखिए यहाँ हो गया, ये 2 है, 4 प्लस 2 रूट 3 हो गया, नीचे 2 है। अब इसमें से देखिए दोनों में 2 मिल रहा है तो 2 कॉमन ले लिए, बचा क्या 2 प्लस रूट 3। यहाँ नीचे 2 था तो 2 2 कट गया तो बचा क्या 2 प्लस रूट 3। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखें क्या। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अब हो जाएगा आपका 42 का 5 नंबर ना। तो देख लीजिए 42 के 5 में क्या कह रहे हैं। 42 के 5 कह रहे हैं कि सेक ए इंटू 10 ए प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस कॉसेक, दिख रहा है ना, कॉसेक क्या दिया, कॉसेक ए, और यहाँ पे दे दिया है क्या दिया है, 10 ए बराबर 2 दिया है। तो इसके नीचे ना कुछ तो एक होगा, तो ये हो गया P बटे बी। तो P बटे बी हुआ तो हमको निकाल क्या लेना है, एच निकाल लेना है। तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 यानी रूट 5 हो जाएगा, ये ना होगा। चलिए रूट 5 हो गया। अब हम यहाँ से मान बैठाएंगे, क्योंकि इसमें देखिए सारा एंगल ए है, इसलिए हमको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। तो सेक का वैल्यू क्या होता है बताइए, एच बाई बी। तो एच बाई बी, और 10 का क्या होता है पी बटे बी होता है। इधर हो गया, इधर हो जाएगा पी बटे बी का होल स्क्वायर, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका एच का हो गया रूट 5 बटे बटे बी का वैल्यू 1 गुना पी का वैल्यू 2, और ये हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा पी का वैल्यू 2, इसका वैल्यू 1, इसका होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 2 रूट 5, नीचे 1 का वैल्यू तो कुछ नहीं होता, और ये हो जाएगा 4। तो ये तो जुटेगा नहीं, तो ये इसको सीधा करके लिख देते हैं 4 प्लस 2 रूट 5। या तो आंसर ये होगा, या तो एक स्टेप और बढ़ाया होगा, इस दोनों में से कॉमन ले लिया तो 2 आ गया, 2 प्लस रूट 5। या तो ये होगा, ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा, देख लीजिए आप क्या है। क्या हुआ है, और एक मिनट हम तो मिस्टेक कर दिए, यहाँ कॉसेक भी दिया है ना। हम तो हम तो उसका मान ही नहीं बैठा है, तो कहाँ से मिलेगा आंसर। अरे नेट प्रॉब्लम इतना, कट गया था ना एकाएक। नहीं यहाँ तो कट गया था, नेट दिखाया पूरे खराब। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एच का वैल्यू क्या होता है, सॉरी कॉसेक का वैल्यू क्या होता है, इसका हो जाता है एच बटे पी ना। तो एच का वैल्यू हो गया आपका रूट 5, और पी का वैल्यू हो गया आपका 2 ना। अब तो ये तो यहाँ से मेरा गलत हो गया ना फिर, सॉरी, वहां पे ध्यान ही नहीं पड़ा मेरा, हमको लगा यहीं तक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 2 रूट 5, ठीक है, 2 रूट 5, ये हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा क्या रूट 5 बटे 2। अब देखिएगा एलसीएम लेंगे पूरे में 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ 2 2 4, 4 रूट 5 प्लस ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा रूट 5। ध्यान दीजिएगा 8 को इधर आप ले लीजिए, तो ये 4 में से एक घट जाएगा तो बचेगा क्या 3 रूट 5 बटे 2, आपका ये आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ देखिए ये रूट 5 में, ये भी रूट 5 में, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, इसमें से लेस करेंगे तो क्या बचेगा
थ्री बचेगा, लेकिन यहाँ प्लस हो जाएगा, ये ज्यादा बड़ा है, इसका चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? जरूर जरूर जरूर, नोट के लिए हम समझा देते हैं। हो गया, तो चलिए एक बार समझ लीजिएगा फिर से। कहाँ से समझावे, यहां से समझा दें? चलिए, टेन ए का वैल्यू दिया हुआ है दो, 2/1 तो हम लिख सकते हैं क्योंकि ये होता है पी बटे बी। तो हमको एच का वैल्यू निकाल लेना, पाइथागोरस प्रमेय से हो जाता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, नहीं 4 + 1, तो हो जाएगा क्या, √5। ठीक है, और यहाँ पे पूछ क्या रहा है हमसे, सेक ए गुना टेन ए का होल स्क्वायर माइनस कॉसेक ए, इसका मान पूछ रहे। तो क्या हो जाएगा, सेक ए का होता है एच बटे बी, टेन का होता है पी बटे बी, टेन का होता है पी बटे बी, और कॉसेक का होता है एच बटे पी। तो इस सब का वैल्यू बैठाएंगे, तो ये एच का वैल्यू यहाँ पे देखिए निकालें, √5/1 हो जाएगा। और इसका वैल्यू देखिएगा, ये हो जाएगा आपका पी बटे बी, तो हो जाएगा ये टेन का वैल्यू तो दिया हुआ है, तो 2/1 हो जाएगा, यहाँ भी 2/1 होगा। कौशिक का वैल्यू हो जाता है एच बटे पी, तो एच का वैल्यू √5, पी का वैल्यू 2, ये हो जाएगा इतना। ध्यान दीजिएगा, इस दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 2√5, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 है, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो 4/1 4 हो गया। यहाँ पे देखिएगा √5/2, अब पूरे का एलसीएम लिए, नहीं कुछ तो एक एक तो होगा नीचे में, होगा ना, तो पूरे का एलसीएम लिए 2, तो ये एक से देंगे 2, 2 2 2 4 हो जाएगा, 4√5, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कट गया तो बचा क्या, √5। देखिएगा ये दोनों एक जाति का है, तो ये घट जाएगा, तो घट के क्या बच गया, 3, 8 को पहले लिख दिए, तो 8 + √3 क्यों, आप यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, 4√5 माइनस 1√5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। और रूट क्यों नहीं लिख सकते हैं, 1 छिपा हुआ रहता है, ठीक है, 1 छिपा हुआ रहता है, √5 हम कॉमन ले लिए, बचा क्या, 4 - 1 बचा, तो ये क्या हुआ, 3 हुआ, गुना √5 है, तो क्या हो गया, 3√5 नहीं हुआ, तो यही तो हुआ। ठीक है, चलिए नोट हो गया। अगला, हाँ बोलिए, अगला देख लेते हैं, 6 नंबर। कह रहा है 1/10 ए प्लस साइन A/1 प्लस कॉस ए का वैल्यू निकालना है, यदि कॉशिक A = 2 दिया है। तो आप सभी जानते हैं कॉशिक का क्या वैल्यू होता है, दिया है कॉशिक A = यानी होता है H/P, तो H का वैल्यू वहां 2 और P का वैल्यू 1, यही ना। तो चलिए इसका हम B का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो B का वैल्यू हो जाएगा H² माइनस P², तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 में एक घटेगा, यानी A² - B², एक बार जुटेगा एक बार घटेगा, तो हो जाएगा √3। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब मेरे पास सब का वैल्यू है, ये है, तो हम इसका मान नहीं बैठा दे, तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए 1/10 का मान क्या होता है, P/B, प्लस साइन का मान होता है P/H, और 1 प्लस कॉस का होता है B/H, ये ना होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये P, ये हो जाएगा P/B, P/B का वैल्यू क्या हो जाएगा, P का वैल्यू हो गया आपका 1, और H का वैल्यू हो गया आपका, सॉरी P/B है, अरे 1/1, अब B का वैल्यू हो गया आपका, अभी B का वैल्यू जस्ट निकाले √3, यहाँ हो गया प्लस P का वैल्यू 1, H का वैल्यू 2 ना, बटे 1 प्लस B का वैल्यू हो गया √3, बटे H का वैल्यू हो गया 2। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको पलट देंगे तो हो जाएगा √3, अब प्लस यहाँ पर ये 1/2, बटे ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 2, तो हो जाएगा 2 + √3, तो ये 2 2 कट जाएगा,
बचेगा क्या, √3 अब +1/2 +√3। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे यहाँ सॉल्व करते हैं। अच्छा लीजिए लीजिए उतारिए, दिख रहा है ना। अब अब दिखा, चलिए नोट कीजिए। क्या, 2 + √3, B/H लिखे हैं, तो B/H लिखेंगे नहीं होगा, इसका एलसीएम आएगा ना 2, 1 है तो ये होगा 2, 2 होगा अब +√3, 2√3 नहीं होगा। हो गया, नहीं हुआ, चलिए नोट कीजिए नोट कीजिए। यहाँ 2 है, 2। ठीक है, और कुछ, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़िए। आप देखिएगा इसको हल करेंगे तो यहाँ √3 है और इसका क्या करेंगे हम, परिमेयकरण कर देंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे तो 3 +1/2 √3, इसका परिमेयकरण करेंगे 2 - √3/2 - √3। ठीक है, तो यह हो जाएगा √3 प्लस, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 - √3/2, इसको गुना करेंगे तो A²B², 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। तो ध्यान दीजिएगा ये क्या हो जाएगा, √3 +2 - √3/1 हो जाएगा, 1 का वैल्यू तो होता नहीं कुछ, ये दोनों कट गया, बचा क्या 2, ये आपका आंसर हो गया, नोट कीजिए। हो गया, चलिए हो गया, तो आज के लिए तो 42 बोले थे पूरा करेंगे, पूरा हो गया। अब नेक्स्ट कल देखेंगे, कितना टाइम हो गया, टाइम भी बहुत हो गया। चलिए, तो नेक्स्ट उतार लीजिए, नोट हो गया क्या सभी का, सभी का, सब, सभी का हो गया ना। चलिए